नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में सीएम योगी की बैठक होने वाली है। मंत्रियों के साथ सीएम योगी बैठक करने वाले हैं। सीएम कमांड सेंटर में बैठक होगी। विभागों के कार्यों, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होने वाली है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को भी लेकर चर्चा होगी और मंत्रियों के साथ उनके विभागों की भी समीक्षा होगी। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में सीएम योगी अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और जो भी कार्य योजनाएं चल रही है, जो भी सरकार की ओर से परियोजनाएं चल रही है, आखिर उनका काम कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अविनाश, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। देखिए, जहां पर ये बैठक शुरू होने वाली है, चूंकि वहीं पर एनेक्सी भवन में इस वक्त मैं मौजूद हूं और तकरीबन 3:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों की समीक्षा करेंगे। और देखिए, मुख्य रूप से चूंकि सरकार का जो विजन है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए उत्तर प्रदेश की, तो उस पर भी सभी मंत्रियों के साथ सीएम की चर्चा होगी। और आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो अधिकारी हैं, चूंकि अलग अलग विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं और जो अपर मुख्य सचिव हैं, सबको आज की बैठक में बुलाया गया है। क्योंकि देखा जाए तो आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इस बैठक में जहां एक तरफ विभागों की समीक्षा की जाएगी और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो निवेश की योजनाएं हैं उनको और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, साथ में जो विकास की बड़ी योजनाएं जो इस वक्त धरातल पर चल रही है उसकी क्या कुछ प्रगति है, तो उन तमाम चीजों को लेकर सीएम की तरफ से रिपोर्ट ली जाएगी, जानकारी ली जाएगी। और देखिए, थोड़ी ही देर में जो तमाम विभागों के मंत्री हैं वो सारे मंत्री अब धीरे धीरे पहुंचने यहाँ पर स्टार्ट होंगे। और चूंकि देखा जाए तो चाहे पर्यटन की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, बाल पुष्टाहार की बात करें या दूसरे विभागों की बात करें, तो इन सभी विभागों के मंत्रियों को यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन देखिए, जो आज की बैठक होगी उसमें एक प्रमुख जो बिंदु होगा वो औद्योगिक विकास को लेकर होगा, निवेश को लेकर होगा, विकास की योजनाओं को लेकर होगा और जो वित्तीय स्वीकृति होती है उस पर भी चर्चा की जाएगी। औद्योगिक विकास इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि अगर हम बीते 8.5 सालों की बात करें तो लाखों करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो विदेशी निवेश हो या फिर देश के लोग जो उद्योगपति हैं उन्होंने यहाँ पर निवेश किया, तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही सरकार की। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में चूंकि लखनऊ में जीबीसी होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री के भी आने की संभावना है, तो उसमें निवेश को किस तरीके से और ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो अलग से उस पर आज बातचीत होगी। जो विभाग के मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज की जो बैठक है विकास कार्यों को लेकर समीक्षा तो होगी ही, आने वाले समय में सरकार का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो किस तरीके से काम करने वाला है, उस पर भी विस्तृत चर्चा अलग अलग मंत्रियों से की जाएगी। बिल्कुल, और अक्सर हम देखते हैं कि सीएम योगी इस तरीके की रूटीन मीटिंग वो करते रहते हैं और हमेशा मंत्रियों को निर्देश यहाँ पर देते हैं। चूंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी लेकर चर्चा होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं, उनके ढांचे को भी लेकर उनको कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे रोजगार भी पैदा करना है, इस पर भी लेकर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर हम पिछले 8.5 सालों की बात करें तो तकरीबन 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है और बहुत जल्द जीबीसी होने जा रहा है, जिसमें पीएम के आने की संभावना है। तो चाहे विदेशी निवेश की बात करें या फिर देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी बात करें, तो चूंकि रोड शो भी होने वाला है और चूंकि इस बात की भी संभावना है कि सीएम खुद जापान जा सकते हैं, जहाँ पर वो विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आने का निमंत्रण दे सकते हैं। तो जाहिर तौर पर चूंकि देखिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस पर अगर योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार लगातार काम भी कर रही है। बीते 8.5 सालों की बात करें तो तमाम ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो विदेशी हों या देशी हों, उन्होंने यहां पर आकर निवेश किया। लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि जो निवेश है वो सभी क्षेत्रों में किया जाए, चाहे हम पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, सेंट्रल यूपी की बात करें या फिर वेस्टर्न यूपी की बात करें। क्योंकि अभी तक जो एक ट्रेंड रहा है कि दिल्ली एनसीआर का रीजन, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मेरठ हो, यानी कि जो पश्चिमी यूपी के जो क्षेत्र थे वहां पर निवेश सबसे ज्यादा आता था। लेकिन सरकार की अब कोशिश ये है कि सभी क्षेत्रों में बराबर की हिस्सेदारी हो और इसका नतीजा भी निकला। आपने देखा कि डिफेंस कॉरिडोर की जब स्थापना की गई तो चाहे अलीगढ़ का नोड हो, कानपुर का नोड हो, झांसी का नोड हो, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के एक बड़ा द्वार खुला और सरकार की यही कोशिश है कि इसको अब वहां से बढ़ाकर पूर्वांचल की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि अगर पूर्वांचल की
बात करें तो पूर्वांचल में जो निवेश है अभी भी, हालांकि पहले के मुकाबले जो निवेश है वहां पर बढ़ा है, लेकिन बाकी क्षेत्रों से अगर तुलना करें पूर्वांचल की, तो वहां का जो औद्योगिक विकास है कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों से थोड़ा सा पीछे नजर आता है, चूंकि कृषि प्रधान जो पूरा क्षेत्र माना जाता है। तो अब सरकार की कोशिश यही है कि विदेशी निवेशकों के साथ साथ तमाम उद्योगपतियों को आकर्षित किया जाए, और इसके लिए जो एक पॉलिसी बनाई है सरकार ने, चूंकि उस पॉलिसी को भी बहुत ही कह सकते हैं कि गंभीरता से सरकार ने यहाँ पर लागू भी किया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।